ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम सब गुरु जी वाले हैं तो गुरु जी की फौज करेगी मौज। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वह अपनी सभी संगत पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखें, आप सबकी सभी विशेष को जल्दी जल्दी पूरा कर दें, हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य और सद्बुद्धि दें। गुरु जी हम सभी का घर धन धान एवं खुशियों से भर दें। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार देखने में आता है कि नई संगत को गुरुजी से कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो हमारी आंखों को दिख नहीं रहा, जो उपस्थित नहीं है, उनसे कनेक्शन कैसे बनाया जाए। सर्वप्रथम यह बात अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि गुरुजी है नहीं। इसके विपरीत बात तो यह है कि गुरुजी कहीं गए ही नहीं है, उन्होंने तो बस मनुष्य चोले का त्याग किया है। वो आज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी डिवाइन लाइट के रूप में, डिवाइन एनर्जी के रूप में अपनी प्रत्येक संगत के साथ है। जरूरत पड़ने पर गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी फील करवा देते हैं। इस बात के प्रमाण के तौर पर अनगिनत सत्संग है हमारे गुरुजी के। जय गुरुजी। हमारी आंखें उनके वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं सकती, तभी तो महाशिव जी गुरुजी बनकर आए हैं ताकि हम उन्हें देख सके, उनसे बातें कर सके, उन्हें छू सके। अब बात आती है कि गुरुजी यानी महाशिव जी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाया जाए। यदि गुरुजी की तरफ से ग्रीन सिग्नल है तो कनेक्शन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। संगत जी, हम सब गुरुजी से भली भांति परिचित तो हैं, लेकिन हम में से कितनी संगत ऐसी है जो गुरुजी को थोड़ा बहुत भी समझ पाई हो या फिर उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाई हो। जब गुरुजी चोले में थे तब जो संगत उनके साथ थी, जैसे रघुबीर अंकल, लस्सी आंटी, सुखी आंटी, सबीना कोचर जी, सोनिया मल्होत्रा जी और बाकी सभी डिवाइन सोल्स जिन्होंने गुरुजी को साक्षात देखा है, तो जिस प्रकार ये सब गुरुजी से कनेक्टेड थे और आज भी है, गुरुजी का हुक्म ही सब कुछ हुआ करता था इनके लिए, तो क्या ठीक वैसे ही हम भी गुरुजी के वचनों का पालन कर पाते हैं। गुरुजी कहते हैं उनके लिए कोई भी सोल नई या पुरानी नहीं है, क्योंकि इस समय धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वह सभी 100 से लेकर 2000 बार तक जन्म ले चुके हैं। बात तो सारी हमारे कर्मों पर टिकी हुई है संगत जी। कर्मों के हिसाब से किसी का कनेक्शन बन चुका है, किसी का बन रहा है, तो बाकियों का भी उनका सही डिवाइन टाइम आने पर गुरुजी से कनेक्शन बन ही जाएगा। संगत जी, पहला स्टेप तो गुरुजी ही लेते हैं हमारे मन मस्तिष्क में अपनी तरफ खिंचाव लाने वाले थॉट्स डालकर। रियलिटी तो यह है कि यह कनेक्शन बनाते भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो हम उनका नाम भी नहीं जान सकते। स्पिरिचुअल जर्नी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ना तो मिलती है, ना समझ आएगी और ना ही पूरी हो पाएगी। संगत जी, यदि आपको कोई प्रेमवश या भाव विभोर होकर गुरुजी के बारे में बताना या उनसे कनेक्ट करना चाहेगा तो हम उस पर यकीन ही नहीं करेंगे और शायद गुरुजी के बारे में बताने वाले पर नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सबका टाइम गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कब किसको किस लेवल तक स्वयं से जोड़ना है, किसको भीड़ का हिस्सा रखना है और किसको अपनी मुट्ठी वाली संगत बनाना है, कब किस सोल का कल्याण करना है, यह तो गुरुजी को ही मालूम है। हम तो मात्र कठपुतलियां हैं, हमारी डोरी गुरुजी के हाथों में है। कल्याण से तात्पर्य कर्मों में कटौती, कर्मों का निपटारा या मोक्ष देने से है। जय गुरुजी। एक बार गुरुजी से कनेक्शन बन गया तो गुरुजी ने तो स्विच ऑन कर ही देना है अपनी ब्लेसिंग्स का, फिर हमारा कल्याण होना तय है। गुरुजी सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, मतलब अपनी हर बात सीधे सरल शब्दों में मुझसे कहो, कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए मेरे और तुम्हारे बीच में। संगत जी, गुरुजी की बात ठीक भी तो है, क्योंकि हम अपनी बात को जिस फीलिंग और इमोशन के साथ गुरुजी से कह सकते हैं वैसा तो कोई दूसरा हमारी बात को रख ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मेरा दर्द मैं ही बयां कर सकती हूँ, किसी और के अल्फाजों में वो बात कहाँ, जो बीती है मुझ पर, जो बीती है मुझ पर, उसका एहसास तुझे कहाँ। जय गुरुजी। संगत जी, कनेक्शन तो गुरुजी ही बनाते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। हमें तो बस उन पर पूर्ण विश्वास और सरेंडर करना होता है। अपनी शरण में लेने के बाद गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, यह देखने के लिए कि यह डामाडोल होता है या फिर इसका विश्वास कायम रहता है।
गुरुजी के टेस्ट से डरना नहीं है संगत जी, क्योंकि एग्जाम भी उनका और पास भी उन्होंने ही करना होता है। टेस्ट शुरू होने से लेकर रिजल्ट आने तक का बीच का जो भी सफर होता है ना संगत जी, बस वहीं पर अपने विश्वास की डोरी को मजबूती से थामे रहना, डगमगाना मत। आपका विश्वास पहली और आखिरी कड़ी है आपके और सर्वशक्तिमान गुरुजी के बीच में। जब विश्वास पक्का होता है ना संगत जी, वहां पर सरेंडर भी खुद ब खुद हो जाता है। जिनका विश्वास पक्का होता है फिर चमत्कार भी उन्हीं के साथ होते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सामने हमें अपने हिस्से की अरदास भी खुद करनी चाहिए, अपने हिस्से का शुक्राना भी खुद करना चाहिए और अपने हिस्से की माफी भी हमें गुरुजी से स्वयं ही मांगनी चाहिए। किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है एक पिता और उसकी संतान के बीच बातचीत करने के लिए। परमेश्वर के समक्ष किसी भी तरह की कोई चालाकी, छल कपट, अपनी मटेरियलिस्टिक बुद्धि, कोई लालच नहीं दिखाना चाहिए। परमेश्वर तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारे काजू बादाम या रुपए पैसों के नहीं। जिसके भाव जितने सच्चे होंगे उसकी आंखों में उतनी ही नमी होगी अपने परमेश्वर के सामने। ये आंसू आंखों से नहीं, हमारे हृदय से निकलते हैं, हमारी आत्मा की गहराई से निकलते हैं। संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए आप अपनी तरफ से 3 काम कर सकते हो। पहला, आप गूगल से गुरुजी का कोई भी एक स्वरूप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस स्वरूप पर भी आपका मन ठहर जाए वही स्वरूप को गुरुजी ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है ऐसा मान लेना। उस स्वरूप से इस तरह बातें करो मानो वह साक्षात आपके सामने है, आपके घर के बड़े हैं। फिर अपना दर्द, अपनी बातें, अपनी दिनचर्या, अपनी मुस्कुराहटें उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपका नंबर लगना होगा तो गुरुजी के स्वरूप से बात करते करते आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका मन, आपकी आत्मा बार बार गुरुजी के स्वरूप से बातें करना चाहेंगे। एक अंदरूनी शांति, एक रूहानी सुकून मिलने लगेगा आपको उनके स्वरूप से बातें करके। यह बातचीत रोज होनी चाहिए और एक निश्चित समय पर होनी चाहिए, वरना प्रभु तो हमें हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा काम आप यह कर सकते हो कि आप रघुबीर अंकल जी के सत्संग सुन सकते हो। जब आप रघुबीर अंकल जी के सत्संग सुनोगे आप समझ जाओगे कि बिना इफ बट किंतु परंतु किए, अपनी मटेरियलिस्टिक बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना कैसे गुरुजी की रजा में रहना चाहिए। तीसरा काम, कुछ दिशा निर्देश गुरुजी ने भी बताए हैं कि किस तरह से उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जा सकता है। पहला, कभी किसी के साथ अपने दुख को साझा मत करो, जो कहना है गुरुजी से कहो। दूसरा, आपका मन जब भी दुखी हो, परेशान हो या गुस्से में हो तो मंत्र जाप करे। तीसरा, लोगों की बातें या हरकतें आपको आघात पहुंचाती हैं तो आप भजन या शब्द सुनो। चौथा, उम्मीद सिर्फ गुरुजी से रखनी है, जो मांगना है, जो अरदास करनी है सिर्फ गुरुजी से। गुरुजी हमें कभी भी निराश नहीं करते। पांचवा, हमेशा गुरुजी को ग्रेटिट्यूड देना है, स्वास्थ्य शुक्राना करना है उस महाशिव का जिसने हमें यह जीवन दिया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में जो भी घटित होता है वह सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। कभी हमारे जीवन में कुछ नए लोग आ जाते हैं तो कुछ पुराने लोगों का साथ छूट जाता है। यह लोगों का आना जाना भी हमारे कर्मों की कटौती के लिए ही गुरुजी करते हैं। संगत जी, हम किसी भी वक्त अपने पिता से बात कर सकते हैं, कहीं कोई बंदिश नहीं है। खाना बनाते समय, कपड़े सुखाते समय, गार्डनिंग करते समय, चाय नाश्ता करते समय, किसी भी समय संगत जी, ऐसा करने से गुरुजी से टेलीपैथिकली कनेक्ट होना इजी हो जाता है। और सबसे बेस्ट वे है जब भी बात करनी हो तो उनके स्वरूप से ही बात की जाए। हम एक बार को गुरुजी पर अविश्वास कर सकते हैं यह सोचकर कि हमारा काम नहीं बन रहा, पर गुरुजी ने एक बार जिसकी बाह पकड़ ली फिर तो उसकी नैया पार लगाकर ही रहते हैं। संगत जी, गुरुजी से कनेक्शन बनाने का मतलब यह थोड़ी ना होता है कि कोई कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। अपने मन की बात सीधे सीधे सरल भाषा में अपने परम पिता परमेश्वर से कहना ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। जय गुरुजी।